नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ शिखा कौशिका। चलते हैं हमारी कुछ खास रिपोर्ट। शादी के 2 महीने बाद ही सन की पति ने कर दी पत्नी की हत्या, ताला लगाकर हुआ फरार। यूपी में कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। यहां पर कछुआ तालाब के पास कटरा इलाके में शादी के 2 महीने बाद ही पति ने पत्नी को चाकू से गोदकर हत्या कर दी। हत्या आरोपी पति ने पत्नी के चेहरे, गला, सीना, पेट और प्राइवेट पार्ट पर अनगिनत वार कर नृशंस हत्याकांड को अंजाम कर इलाके में सनसनी फैला दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने कमरा बाहर से बंद किया और फरार हो गया। हत्या आरोपी रायबरेली ऊंचाहार के पूरे मलिया गांव पहुंचा और मकान मालिक को वारदात की जानकारी देने के बाद खुद आत्महत्या करने की बात कही और फोन बंद कर लिया। मकान मालिक की सूचना पर बुधवार दोपहर बाद पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने शव कब्जे में लेकर घटना के साक्ष्य एकत्रित किए। फिलहाल एसीपी ने घटनास्थल का मौका मुआयना करने के बाद आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें रवाना की हैं। पनकी के रतनपुर में रहने वाली मंजू के पति की कई वर्ष पहले मौत हो गई थी। उनके 3 बेटियां कंचन, ज्योति और गुंजन गुप्ता थी। तीनों बेटियों की शादी हो चुकी है। मंजू अलग अलग बेटियों के साथ रहती थी। 24 साल की गुंजन गुप्ता की शादी 10 वर्ष पहले सीटीआई निवासी महेंद्र से हुई थी। शादी के 6 माह बाद ही गुंजन का तलाक हो गया था। उसके बाद से गुंजन अलग अलग जगह पर रहकर नौकरी करती और अपना गुजारा करती थी। इन दिनों लगभग 1 वर्ष से वह कटरा निवासी कामता प्रसाद राजपूत के 3 मंजिल के घर में ग्राउंड फ्लोर पर रह रही थी और दवा की कंपनी में काम करती थी। इसी घर में ऊपरी मंजिल पर रायबरेली के ऊंचाहार पूरे इमलिया निवासी शिवा भी रहता था। शिवा पावर हाउस में किसी बिल्डर के साथ काम कर रहा था। इस दौरान दोनों में प्रेम संबंध हो गए थे। इसी वजह से दोनों ने 13 फरवरी को शादी कर ली थी। इस दौरान गुंजन और शिवा रहने लगे। पनकी पुलिस की पूछताछ में पड़ोसी शिल्पी ने बताया कि नौरैया खेड़ा स्थित चादर व तकिया का खोल बनाने वाली कंपनी में नौकरी करती है। बताया कि अक्सर गुंजन उसे बताती थी कि शिवा उसकी बहुत पिटाई करता है। बताया कि गुंजन ने उससे पेट की सिकाई के लिए बोतल भी मांगी थी। शिल्पी ने बताया कि 2 दिन से वह कमरा बंद देख मकान मालिक को बता रही थी, लेकिन मकान मालिक ने कोई ध्यान नहीं दिया। बताया कि बुधवार को रामनवमी पर सुबह उसके पति भंडारा कराने में व्यस्त थे। इसी दौरान कामता प्रसाद के फोन पर शिवा की कॉल आई और उसने कहा कि उसने गुंजन की हत्या कर दी है और खुद फांसी लगाने जा रहा हूं। इस कॉल के बाद कामता के होश उड़ गए। उन्होंने फौरन पुलिस को मामले की सूचना दे दी। थाना पनकी क्षेत्र के मोहल्ला पनकी कटरा के रहने वाले एक व्यक्ति ने थाना पनकी में यह सूचना दिया था कि उनके मकान पर एक पति पत्नी रहते थे और जिनके मकान में कल ताला बंद था और जिसको उनको कुछ सस्पेक्ट लगा तो आज उन्होंने पुलिस को सूचना दिया था। फिर पुलिस के समक्ष जब उसका ताला तोड़ा गया तो ताला तोड़ने के पश्चात वहाँ पाया गया कि जो महिला थी उसकी चाकू से मार करके उसके पति शिवा ने हत्या कर दिया है, जो कि मूल रूप से रायबरेली का रहने वाला था। मौके पर फील्ड यूनिट बुलाई गई है और पनकी पुलिस द्वारा भी जांच की गई और जांच करने के क्रम में ही जो मृतका की मां है उनके द्वारा एक तहरीर दी गई है और जिस तहरीर के आधार पर थाना पनकी में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी के सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं और शीघ्र उसको गिरफ्तार करके अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जाएगी और मौके पर थाना पनकी पुलिस द्वारा पंचायतनामा की कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए गाड़ी भिजवाई गई। उम्मीद है आपको हमारी खबर अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। नमस्कार।